हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक फिर नया टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपके लिए आज बताऊंगा कि एक्टिव से पैसिव किस तरीके से बनाते हैं। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, ठीक है। एक फॉर्मूला बताऊंगा आपके लिए किस तरीके से बनाते हैं। आप किसी भी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 to 12 के लिए 1-2 नंबर का एग्जाम में आता है, कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है। त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, फाइनल एग्जाम में तो क्लियर आता ही है, त्रैमासिक में भी आता है, ठीक है। तो 1-2 नंबर के लिए मैं आपको एक सरल तरीके से आपको बनाकर बताऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं हम सबसे पहले बॉयज। आप सब जानते हैं बॉयज का मतलब होता है बच्चे, ठीक है। बॉयज अपने 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ बॉयज 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं एक्टिव बॉयज। एक्टिव बॉयज जिसे हम कहते हैं कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है, कर्ता द्वारा कार्य, ठीक है। पैसिव बॉयज, पैसिव बॉयज, पैसिव बॉयज में कर्म द्वारा कार्य किया जाता है, कर्म द्वारा कार्य, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान रखें, ठीक है। सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एक्टिव बॉयज कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है, वह एक्टिव बॉयज है। पैसिव बॉयज जिसमें कर्म द्वारा कार्य किया जाता है, वह पैसिव बॉयज है, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बॉयज, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे एक प्रकार बताऊंगा, बहुत ही सिंपल, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं रूल्स, ठीक है। तो हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तब क्या क्या रूल्स होती हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, के स्थान पर लिखते हैं, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का। दूसरा रूल्स रहेगा सेकंड, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, ठीक है। 2 रूल्स होगा अपने। थर्ड में हम लिखेंगे, ठीक है, बाय का प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फोर्थ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग, ठीक है, प्रयोग। ये बस 4 रूल्स आपको ध्यान रखना, ओनली 4 रूल्स, ठीक है। चेंज कर देंगे हम पैसिव वॉइस में इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं, बाय का इसमें प्रयोग होता है जब हम पैसिव बनाते हैं तब, और वर्ब थर्ड फॉर्म का हम इसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के लिए सेंटेंस बना बता देता हूं, ठीक है। कोई सा भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं आपके लिए बता दूं, मैं सबसे पहले आपके लिए बताऊं प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का अपन एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैं बताऊं तुमको एक्टिव, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, एक्टिव सेंटेंस। एक सेंटेंस जैसे कि मैं ले लेता हूं ही रीड्स अ बुक, ठीक है। ऐसा मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं, ये मैंने ले लिया। ये क्या है अपना, अभी एक्टिव है। पैसिव बनाएंगे तो, ठीक है। अब इस एक्टिव सेंटेंस को बनाने के लिए मैं पैसिव में बनाएंगे, तो पैसिव का मैं एक स्ट्रक्चर आपके लिए लिखवा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस एज आर प्लस ये एम प्लस, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे मैं अब इस सेंटेंस को, ये अपना एक्टिव है, इसको मैं पैसिव बनाऊंगा, ठीक है। देखो पैसिव किस तरीके से बनाएंगे,
स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही मैं आपके लिए बना के बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हो गया अपना आ बुक, ठीक है, आ बुक, ठीक है। बुक अपना एक वचन है, एक किताब है, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एज का। टेंस आना चाहिए हमको बनाना, आ बुक एज। वर्ब थर्ड फॉर्म लो, रीड है तो रीड का हो जाएगा रेड, ठीक है, हो गया। प्लस किसका प्रयोग करेंगे, बाय का। प्लस हम ले लेते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है अपना, ही का हो जाएगा हिम, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखें। इस तरीके से ये अपना पैसिव बन के तैयार हो जाता है सेंटेंस अपना, ठीक है। तो इसी प्रकार हम कोई सा भी सेंटेंस आ जाए उसको हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। रूल्स मैंने आपके लिए लिखवा दिए गए हैं, ठीक है। रूल्स आप पुश करके वीडियो से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था प्रेजेंट सिंपल का बना मैंने आपको, ऐसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनाते हैं, ठीक है। सो जितने 8 प्रकार से इनको बनाया जाता है, 8 टेंसों में हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर आपके लिए लगवा दिया, ठीक है। ध्यान रहे जब हम प्रेजेंट सिंपल का बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, किसके आधार पे, ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट एक वचन है तो एज लगाएंगे और बहुवचन है तो आर लगाएंगे, ठीक है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर डिटेल में आपको सीखना है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए तो हम डेली क्लास डेली शाम 8 बजे से स्टार्ट करते हैं, और अभी वॉइस ही चल रहे हैं, वॉइस ही मैं बता रहा हूँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस का मैं वॉइस बता चुका हूँ, ठीक है। आज मैं बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव से हम पैसिव किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आप अगर आप चाहो तो डेली क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें ग्रामर और भी चल रही है, यूजिंग चल रहे हैं, ठीक है। टेंस मैंने बता दिया उसमें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लास को। डेली रोजाना 8 बजे शाम के हम लाइव आते हैं, 8 से 9 बजे तक 1 घंटे के लिए क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। कैसा लगा वीडियो लाइक कमेंट करके बताना। आप जो कहोगे उस टेंस का मैं आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।